नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 1.4 पर चलते हैं। इसके लिए पहला क्वेश्चन है ऐड 3√2 एंड 5√2। अब इन दोनों इर्रेशनल नंबर्स को हमने, जो कि सिमिलर इर्रेशनल नंबर्स हैं, ये भी √2 है और ये भी √2 है, दोनों को ऐड कैसे करेंगे उसके लिए हमने लिखा पहले 3√2 प्लस 5√2 इक्वल्स टू, अब √2 दोनों तरफ हमारे सिमिलर हैं, कॉमन है, तो उनको हमने बाहर कॉमन ले लिया। ब्रैकेट लगा के अंदर हमने 3 और प्लस 5 लिख लिया और ये हमारा बन गया 8√2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद सिंप्लीफाई 8√3 माइनस 2√3 प्लस 4√3। अब जब माइनस और प्लस के हमारे पास इरेशनल नंबर्स आ जाएंगे, उनको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे उसके लिए हम लिखेंगे 8√3 माइनस 2√3 प्लस 4√3। अब इसमें भी ये सिमिलर है, इरेशनल नंबर जो हमारा है वो सिमिलर है, तो हमने √3 हमारा तीनों का यहाँ पे कॉमन ले लिया और जो पहले इनके डिजिट थे वो ले लिए हमने 8 माइनस 2 प्लस 4, इस तरह से इनको सॉल्व किया। 8 में से माइनस 2 करा तो 6 रह गया, 6 प्लस 4 हमारा 10 आ गया और ये √3 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 10√3। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है जिसमें सिंप्लीफाई 4√2 प्लस 3√32। अब जहाँ पे √2 है और जहाँ पे √32 है, तो ये नॉन सिमिलर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स हैं। तो अब हम जब हमारे इरेशनल नंबर नॉन सिमिलर होंगे, एक जैसे समान नहीं होंगे, तो उनको सबसे पहले हमने क्या करना है, 3√32 को हमने रिड्यूस कर लेना है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो इसके लिए हम लेंगे 3√32 इक्वल्स टू 3 अब 32 को हमने ब्रेक कर लेना है 4 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है 32। तो अब 4 हमारा 2 टाइम्स है, तो ये 4 का स्क्वायर बन गया। यहाँ पे हमने लिखा 3√4 का, ये 4 2 टाइम्स है तो उसका स्क्वायर आ गया, इंटू 2 ये यहाँ लिख दिया। अब स्क्वायर के साथ इसका रूट ख़त्म हो जाता है, ये देखिए, तो यहाँ पे 3 इंटू 4 रह गया, 3 इंटू 4 इंटू √2, ये वाला जो अंडर रूट था ये √2 यहाँ पे आ गया। अब ये आ गया 12 और √2। अब ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। ये देखो, अब ये सिमिलर हो गया, ये भी √2 है, ये भी √2 है। अब इनको हमने इजीली ऐड कर लेना है। अब हम लिखेंगे 4√2 प्लस ये वाला 12√2। अब इन दोनों को हमने प्लस कर लेना है, √2 जो है √2 उसको कॉमन ले लेना है और ब्रैकेट में 4 प्लस 12 लिख लिया और ये 16 बन गया, तो 16√2 इसका आंसर आ गया। अब हम सब्ट्रैक्ट किस तरह से करेंगे इरेशनल नंबर्स को, इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 4√3 माइनस 2√3। तो इसको सॉल्व करेंगे। 4√3 माइनस 2√3 इक्वल्स टू, अब √3 कॉमन है तो वो हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में हमारे पास जो बचे डिजिट 4 माइनस 2 वो लिख लिया। अब 4 माइनस 2 को करेंगे तो 2 रह जाता है और √2 आ गया, हम इसको लिखेंगे 2√3। तो इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर क्या आया, 2√3। अब आगे क्वेश्चन आ गया मल्टीप्लाई 3√12 इंटू 3√5। ठीक है, टू वी रिमेंबर इरेशनल नंबर्स ऑफ द सेम ऑर्डर वी मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग लॉ। जब हमारे मल्टीप्लाई में सेम ऑर्डर के जब इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं तो हम उनको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे ये n√a इंटू n√b इक्वल्स टू, n दोनों का हमने कॉमन ले लिया और √a इंटू b, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई है a और b, तो हमने a इंटू b इस तरह से लिख लिया। अब यही लॉ जो है हमने इन क्वेश्चंस में लगाना है इनको मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये क्वेश्चन का ये हमने लिख लिया 3√12 इंटू 3√5। तो यहाँ पे n क्या है, n हमारा 3 है, a क्या है, a हमारा 12 है और ये n है और ये b है हमारा 5।
ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये पूरा ये हो गया, अब हमने ये लगा देना इसके आगे, ये किसके बराबर है, n रूट a इंटू बी है। तो यहाँ पे n क्या है, 3 है, तो हमने ये इक्वल्स टू किसके लिखा, 3 रूट लगाया a इंटू बी, यहाँ पे a 12 है वो लिख दिया, इंटू 5 लिख दिया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इक्वल्स टू 3 रूट 12 5 द 60 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। इसी तरह से अगला क्वेश्चन करेंगे, ये है 4 अंडर रूट 32 इंटू 4 रूट 8। अब इसमें n कितना है, 4 है, और a हमारा 32 है और b हमारा 8 है। तो इन दोनों को हमने इसके लॉ के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। तो ये आ गया 4 रूट 32 इंटू 8 इक्वल्स टू 4 बाहर है, और इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया 32 इंटू 8 का आ गया 256। अब 256 को हम फर्दर आगे कर सकते हैं, इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 4 की 4। तो ये हमारा 4 आंसर आ गया। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। When we divide the same order of irrational numbers, we follow the division law. अब ये तो मल्टीप्लाई करने के लिए ये लॉ चलता है, जब हमने डिवाइड करना है तो हमने इस रूल को फॉलो करना है, n अपॉन रूट a अपॉन n अपॉन रूट b इक्वल्स टू n कॉमन लेके अंडर रूट कॉमन लेके a अपॉन b इकट्ठा कर देना है, ठीक है। ये कब होगा, जब हमारे सेम ऑर्डर ऑफ इरेशनल नंबर्स होंगे। देखें, डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन है 2 अंडर रूट 9 डिवाइड करें इसे 2 रूट 3 के साथ। अब इसमें देखिए n हमारा सेम है, तो हमने ये लॉ लगाना है इसमें डिवाइड का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिवीजन लॉ 2, इसको क्या करेंगे हम, अब n बाहर निकालेंगे। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n हमारा 2 है, तो हमने 2 बाहर निकाल लिया, आगे अंडर रूट आ गया, a अपॉन बी, a कितना है 9 है तो 9 लिखा, b हमारा कितना है 3 है तो हमने 3 लिखा। अब ये आपस में कट रहे हैं, ये देखिए 3 3 द 9 हो गया, तो यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे आ गया 2 रूट 3, तो ये इसको डिवाइड करके हमारा ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए इस तरह से करना है। अब आ गया 1.6, इसमें है फाइंड 64 की पावर 1/2। अब जब ऊपर एक्सपोनेंट या पावर्स दी होती हैं तो उनको किस तरह से सॉल्व करना है। चलिए, ये आ गया इसका सोल्यूशन, 64 की पावर 1/2 इक्वल्स टू, अब हम 64 को फैक्टर्स कर लेंगे, इनको ब्रेक कर लेंगे इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इस तरह से करेंगे जब हम, तो ये हमारा 64 आ जाता है। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द 64। तो ये बराबर इसके आ गया, ठीक है। तो ऊपर आ गई वैल्यू 1/2 जो इसका पावर थी, इक्वल्स टू 2। अब हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 6, क्योंकि ये 6 टाइम है 2, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, 2 की पावर 6 हो गई। तो हमने इसको लिख लिया 2 की पावर 6, और ब्रैकेट को क्लोज करके ऊपर इसके बाहर आ गई 1/2 पावर। अब इसको लिखेंगे हम 2 6 इंटू 1/2, ठीक है, इक्वल्स टू 2 की पावर 3 बन गई, क्योंकि ये 2 के साथ 6 कट गया तो 3 रह गया, 2 की पावर 3। अब 2 जब 3 टाइम्स है, पावर का मतलब है कि ये जो 2 है वो 3 टाइम्स है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 टू द 4, 4 टू द 8 इक्वल्स टू 8 इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है सेकंड, फाइंड 125 की पावर 1/3। तो ये भी करना है ऐसे ही, 125 को हमने ब्रेक कर लेना है। तो ये आ गया 125 की पावर 1/3 इक्वल्स टू 125 को हमने 5 इंटू 5 इंटू 5 किया, 5 5 द 25, 25 5 द 125, तो उसकी पावर आ गई 1/3। अब हमारा ये 5 जो है कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है, तो हमने 5 की क्यू पावर लगा दी, ब्रैकेट क्लोज करी, और बाहर वाली जो 1/3 है वो बाहर ही लगा दी पावर उसकी। तो इक्वल्स टू, अब ये 3 और 3 जो है आपस में कट रहे हैं, ठीक है, तो इधर बच गया 5 की पावर 1 इक्वल्स टू 5 आ गया, ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 9 की पावर 3/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 9 को वैसे ही हमने ब्रेक कर लेना है, 9 की पावर 3/2 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 की पावर 3/2।
3 इंटू 3 क्या होता है, 3 इंटू 3 होता है 9, तो हमने ये ब्रेक कर लिया इसको, ये 3/2 आ गया इक्वल्स टू 3 की पावर 2। 3 का स्केयर हमने क्यों लिखा, क्योंकि 3 जो है हमारा वो 2 टाइम्स है, तो 3 का स्केयर लिखा और बाहर हमारी जो पावर आ गई 3/2 वो लिख दी हमने। अब ये पावर को हम बाहर ले गए 2 इंटू 3/2, तो ये जो 2 और 2 है आपस में कट रहे हैं, तो बच गया हमारे पास 3 की पावर 3। जब 3 की पावर क्यूब होगी तो हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 3 हमारा 3 बार है, क्यूब है, तो हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 3 द 9, 9 3 द 27, तो ये 27 इसका आंसर आ गया। अब आ गया क्वेश्चन 4, सिंप्लीफाई 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब ये अलग अलग था, अब इसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5 इस तरह से लिखा। अब जब ये हमारे सेम हैं, ये आगे आपको मैं ला करवाऊंगी, उसमें आपको पता चल जाएगा। ये हमारे बेस वैल्यू जो हैं, टर्म्स हैं, जो सेम हैं, ये 2 है, ये भी 2 है, तो हमने 2 ले लिया। इनकी पावर्स जो ऊपर वाली होती हैं वो दोनों प्लस हो जाती हैं, ठीक है। ये आ गया 2/3 प्लस 1/5। तो इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के, तो ये आ गया 2 की पावर 13/15, तो ये आ गया इसका आंसर। जब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है तो सेम, जब हमारे ये वैल्यू और ये वैल्यू, बेस वैल्यू जो है वो सेम होगी, पावर्स इन दोनों की प्लस हो जाएंगी, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब लॉ ऑफ इंडिसेस है इन मैथमेटिक्स इज़ द पावर और एक्सपोनेंट। इंडिसेस क्या होता है या इंडेक्स क्या होता है, ये होता है पावर जहाँ एक्सपोनेंट्स को बताता है, तो ये उसका लॉ है। जब पावर्स आ जाएंगी तो उनको हमने किस तरह से, किस लॉ के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन में अप्लाई करके। तो ये आ गया फर्स्ट, a की पावर m है इंटू a की पावर n है, तो ये होता है a m प्लस n। जैसे अभी हमने ऊपर ये क्वेश्चन किया, तो इसमें a और a मतलब ये बेस वाली जो टर्म्स थी वो सेम थी, ये भी इधर भी a है, इधर भी a है, ऊपर m है और n है, मतलब ये ऊपर डिफरेंट है, नीचे सेम है। तो देख, नीचे सेम है, ऊपर डिफरेंट है, तो हमने क्या किया, किसके बराबर करा, इसको कॉमन ले लिया था हमने और ऊपर वाली वैल्यू को प्लस कर लिया था, ठीक है। सेकंड आ गया a की m अपॉन a की n। जब इस तरह से होगा डिवाइड में, तो हमने माइनस कर लेनी है, a कॉमन ले लेना है और m माइनस n कर देना है। जब मल्टीप्लाई में होगा तो प्लस कर देनी है पावर्स को, जब डिवाइड में होगा तो पावर्स को हमने माइनस कर देना है। जब a की m और बाहर n होगा तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। हमने अभी इस क्वेश्चन में किया था, इस क्वेश्चन में किया था, इधर ये देखिए किया था, यहाँ पे देखिए, ये था अंदर और बाहर दो थी, ये m था और ये n था, और हमने यहाँ पे m इंटू n कर दिया था, ठीक है। उसके बाद a की पावर जब 0 हो जाएगी तो वो 1 के बराबर आ जाएगा, और इसके लिए क्या है कि जो a है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, a की कोई वैल्यू होनी चाहिए, 1 2 3 ऐसे कुछ भी होना चाहिए। ऊपर पावर उसकी जब 0 आ जाएगी, जैसे ये क्वेश्चन है, सपोज 1 की पावर ये दी होती, 1 लिखा होता और यहाँ पे पावर 0 दी होती, तो हमने सीधा उसका आंसर 1 लगा देना था। फिफ्थ आ गया a की पावर माइनस m। जब इन्वर्स में पावर आ जाती है, नेगेटिव पावर आ जाती है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसको 1/a/m कर देना, उसको इन्वर्स करके नीचे ले आना है। जब नेगेटिव पावर आ जाएगी तो हमने उसको इन्वर्स करके नीचे ले आना है, रैशनल नंबर बना के उसको, a की पावर m इंटू b की पावर m। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस टर्म चेंज हो गई हैं और पावर्स उनकी सेम हो गई हैं, है मल्टीप्लाई में ही है। जैसे ये था मल्टीप्लाई में, यहाँ पावर सेम, बेस सेम था, पावर डिफरेंट थी। यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, m और m है और नीचे a इंटू b है। तो इसको क्या करेंगे, a इंटू b लिख लेंगे और इनकी जो पावर है उनको कॉमन m लिख लेंगे। इस तरह से सेवन्थ है a की पावर 1/n। जब 1/n होगा तो हमने इसको n√a लिख लेना है। और एट्थ है n√a/n√b इक्वल्स टू n, उनका कॉमन अंडर रूट लेके a/b जो डिवाइड में है इनको इकट्ठा कर लेना है। ये इस तरह से हमारा एट्थ भी हो गया। ये देखिए आगे नाइन्थ, a की पावर m/n, ये किसके बराबर होगी, n√a की पावर m। ये इस तरह से आएगी, ठीक है, n बाहर आएगा, a की पावर m हो जाएगी।
10th है n अंडर रूट a की पावर n। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ भी n है और यहाँ भी n है, मतलब ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो हम लिखेंगे a 1/n और ब्रैकेट क्लोज करके होल पावर इसकी n दे देंगे, जो कि आपस में n और n कट जाएंगे और हमारा लास्ट में सिर्फ a ही बच जाएगा। अब मैं इन लॉज को विद एग्जांपल्स आपको डिटेल में समझाती हूँ ताकि आपको पता चल सके। ये देखिए, फर्स्ट लॉ था a की पावर m इंटू a की n इक्वल्स टू a m प्लस n। मैंने आपको बोला जब बेस सेम होंगे तो पावर्स उनकी पॉजिटिव प्लस हो जाएंगी। एग्जांपल है जैसे 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3। अब जो बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, हमने ये कॉमन ले लिया 2 को, पावर्स को प्लस कर लिया, जो 2 का 7 आंसर आ गया। सेकंड है a की m अपॉन a की n। जब डिवाइड में होंगी तो पावर्स हमारी नेगेटिव हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। a की पावर m माइनस n, इनको आपस में हमने m को n के साथ माइनस कर देना है। तो एग्जांपल देखिए, 2 की पावर 7, 2 की पावर क्यूब 3। तो ये आ गया हमारा 2, हमने कॉमन ले लिया, a कॉमन ले लिया, जैसे 2 कॉमन ले लिया, m माइनस n करना है, m हमारा यहाँ पे 7 है, n हमारा 3 है, तो ये 7 माइनस 3 होके 2 की पावर 4 हो गई। थर्ड आ गया हमारा a की पावर m और बाहर में होल पावर n है, इक्वल्स टू a m इंटू n। ये आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, a m इंटू n बन जाता है। एग्जाम्पल है 5 की पावर 3 है और बाहर होल पावर स्क्वेयर है, तो इक्वल्स टू हम इसको लिखेंगे 5 3 इंटू 2 m इंटू n। 3 इंटू 2, तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया 5 3 2 द 6, 5 की पावर 6 आ गई इसकी। फोर्थ आ गया a की 0 इक्वल्स टू 1 है और a जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो जैसे 2 की पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, 3 की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, 4 की पावर 0 है तो वो भी 1 हो जाएगा, 1 की पावर 0 है तो वो भी 1 ही हो जाएगा। अब आ गया a की पावर माइनस m इक्वल्स टू 1 अपॉन a की पावर m। तो 2 की पावर जैसे -5 है तो इसको हमने लिख लिया 1 अपॉन 2 की पावर 5। नेगेटिव ख़त्म हो जाता है जब नीचे आके इसको नीचे ले आते हैं वैल्यू को। 6 आ गया a की पावर m इंटू b की पावर m। तो ये किसके बराबर होता है, a इंटू बी, क्योंकि हमारे बेस जो है डिफरेंट है, पावर सेम है, तो a इंटू बी हमने लिख लिया और पावर उनकी कॉमन 1 लिख ली ऊपर m। तो यहाँ पे 2 की पावर क्यूब है इंटू 4 की पावर क्यूब है, तो पावर सेम है, तो हमने लिखा 2 इंटू 4 पावर आ गई क्यूब इक्वल्स टू 2 4 था 8 और पावर आ गई इसकी क्यूब। आप इसको आगे फर्दर भी थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 3 की पावर क्यूब है तो आप 8 की पावर क्यूब है तो आप 8 इंटू 8 इंटू 8 लिख के फिर उसको सॉल्व करके वो नंबर भी आगे लिख सकते हैं। अच्छा, आगे 7th आ गया a की पावर 1 अपॉन n, तो इसको लिखेंगे n रूट a। इसकी एग्जांपल है 2 की पावर 1/3, तो हमने लिख दिया 3 रूट a, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। आगे 8th है n रूट a अपॉन n रूट b इक्वल्स टू n हमने कॉमन ले लिया, अंडर रूट भी कॉमन ले लिया, a अपॉन b है उसको हमने इकट्ठा इस तरह से लिख लिया। इसकी एग्जांपल है 2 रूट 3 2 रूट 4। अब हमारा n देखिए सेम है, n कॉमन ले लिया, इनका अंडर रूट हमने कॉमन ले लिया, 3 अपॉन 4 हमने ऐसे लिख लिया a अपॉन b, ठीक है। अब आ गया 9th, a की पावर m अपॉन n है, तो हमने इसको लिखना है इस तरह से n अंडर रूट a की पावर m। यहाँ पे a क्या है हमारा 5 है, 5 2 अपॉन 3 है, a हमारा क्या है 5 है, m हमारा 2 है और n हमारा 3 है। तो हमने सबसे पहले n लिखना है, n हमारा है 3 लिखा, रूट लगाया, a हमारा 5 है तो हमने 5 लिखा और m हमारा क्या है 2 है, तो हमने इसके ऊपर पावर स्क्वायर कर दी। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब n रूट अंडर रूट a की पावर n जब हो जाएगी तो इसको लिखेंगे a 1/n की पावर n, जो कि n आपस में कट जाते हैं डिवाइड होके, तो इसके साथ ये आ जाएगा हमारा a 1 अपॉन n इंटू n पावर n। तो ये आपस में जब बाहर मल्टीप्लाई होंगे तो n अपॉन n हो जाएंगे, तो आपस में कट जाएंगे, तो हमारा सिर्फ a रह जाएगा। तो देखिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। 2 रूट 3 की पावर 2, तो ये आ गया इक्वल्स टू 3 1/2, ये वाला 1/2 और बाहर की पावर 2 आ गई। अब 2 के साथ 2 कट गया तो यहाँ पे सिर्फ 3 रह गया। तो इस तरह से यहाँ पे a हमारा 3 था और n हमारा
2 था। ये देखिए ये एन और ये एन सेम थे। तो इस तरह से हमारा ये लॉज ऑफ इंडिसेस हमारा जो है ये एक्सपोनेंट या पावर्स के जो लॉ हैं ये हमने कंप्लीट किए। अब आगे इसके फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।